नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है चाइनीज क्यूजिन है हमारा। चाइनीज क्यूजिन से हमारा है आज स्टर फ्राइड वेजिटेबल इन हॉट गार्लिक सॉस। तो हॉट गार्लिक सॉस क्या होता है? बेसिकली हॉट गार्लिक सॉस रेड सॉस, क्योंकि चाइनीज जो होता है वो बेसिकली चटपटा और स्पाइसी, तो हॉट गार्लिक सॉस भी स्पाइसी है। ओके, तो हमारे चाइनीज में भी बहुत सारे सॉसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से हमारा एक हॉट गार्लिक सॉस जो कि कॉमन सॉस है और इजीली घर पे बनाया जा सकता है। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स आज मेरे सामने है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे साथ है ये चॉप जिंजर, फाइनली चॉप जिंजर है। एक बार दिखा दूं मैं आपको। तो फाइनली चॉप जिंजर है, इसको चॉप करने का एक तरीका होता है, ठीक है। इसको चॉप करने का एक तरीका ये होता है कि जो जिंजर की जो स्किन होती है ना, उसको आप निकाल लीजिए। ओके, उसको निकालने के बाद जूलियन कट और एल्स, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, ये कलकड़ी भाषा है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो एकदम पतले पतले स्लाइस निकालना है, बहुत पतले स्लाइस निकालना है। आपका नाइफ, योर नाइफ शुड बी वेरी वेरी शार्प, बिकॉज चाइनीज में जो होता है वो सब कुछ डिपेंड करता है कटिंग पे। अगर आपकी कटिंग अच्छी है और आपका सॉस अच्छा बना है तो आपका चाइनीज जो रॉक बिलीव। ओके, नेक्स्ट फाइन चॉप गार्लिक। क्योंकि हॉट गार्लिक सॉस है तो इट्स अ लोड ऑफ गार्लिक, खूब सारा गार्लिक चाहिए। ओके, ये पूरा एक गार्लिक है, पूरा एक पीस गार्लिक है, तो उसके करीब आप मान के चलिए 10-15 क्लोव्स तो निकल जाए थे, ठीक है। आपके रेसिपी में लिखा हुआ है, आप एक बार देखिए और कोशिश और एक रिक्वेस्ट होगी कि रही कि आप लोग एक बार देखिए यहाँ पे, क्योंकि रेसिपी में आपको सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मेरा बस एक मकसद यही था रेसिपी देने का कि आप यहाँ पे आए तो कुछ सीख के जाए। ओके, क्योंकि क्या होता है कि लिखने के चक्कर में फिर सब निकल जाता है, ठीक। ओके, so this is diamond cut of green chili. डायमंड कट ग्रीन चिली, आप पीछे से का जो डंडी होती है उसको निकाल लीजिए, ठीक है। उसको टेढ़ा कर लीजिए, उसको टेढ़ा करके काटना होता है। कैसे? सपोज ये ग्रीन चिली है, ठीक है। इस ग्रीन चिली को हमने ऐसे पकड़ा, उसको टेढ़ा कर लिया और इसको नाइफ को हमें ऐसे चलाना, ऐसे चलाएंगे तो जो कटिंग है आपकी ना, वो आपका डायमंड कट आपका निकल के आ जाएगा। ओके, दिस इज डाइस्ड वेजिटेबल्स, दिस इज रेड, येलो, ग्रीन बेल पेपर्स और एल्स कैप्सिकम बोलते हैं हम लोग, बट कलनरी टर्म्स में हम लोग बोलते हैं बेल पेपर्स। ओके, ये सब डाइस में कटिंग किया हुआ है। दिस इज क्रश्ड पीनट्स, डाइस्ड ऑनियंस एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इस चाइनीज की जो जान है वो है ये चिली पेस्ट। चिली पेस्ट आपका चाइनीज जो क्यूजीन है उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये चिली पेस्ट। चिली पेस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि ऑथेंटिक चाइनीज बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि चिली पेस्ट में क्या क्या पड़ता है। तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ चिली पेस्ट में क्या क्या पड़ता है, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। हमारे पास होल रेड चिलीज होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। होल रेड चिलीज होनी चाहिए। होल रेड चिलीज में क्या करना है, आपको पानी में डालना है, ठीक है। ठंडे पानी में, कोई पानी हो, पानी में डाल दीजिए, ठीक है। उसको उस पानी में डालने पे आपका क्या करना है, आपको रफली चॉप और ऐसे ही उठाया हुआ गार्लिक ले लिया, छिलका मत निकालिए, नो वरी। गार्लिक लीजिए, अच्छे से वॉश करिए, ठीक है, वो डाल दीजिए ऐसे। जिंजर लीजिए, डाल दीजिए ऐसे। ओके, उसको अच्छे से उबालिए, काफी उबालना है आपको, अच्छे से उबालना है। जब आपको लगे कि हाँ इसकी जो मिर्च है, हमारा रेड चिली है, उसका जो स्मेल जो है वो प्रॉपर तरीके से चला जाएगा और जो सॉफ्ट हो जाएगी ना ग्रीन चिली, वो आप सॉरी रेड चिली, वो आप क्या करेंगे, फिर उसको आप छान लेंगे, ठीक है। छानने के बाद तो उसको थोड़ी देर रखेंगे एक साइड। रखने के बाद आपको करना यही है कि वो जो हमारा मिक्सचर बना था, ठंडा करके उसको ठंडा करना है। कभी भी गरम कोई भी सामान आप ग्राइंडर में नहीं पीसिए, उससे क्या होगा,
सॉरी ग्राइंडर खराब हो जाएगा और एल्स एकदम से भाग से। यस यू आर राइट। उससे क्या होगा कि ग्राइंडर आप जो है अगर गरम गरम डालेंगे ना तो आप, और वैसे देखो वैसे भी ये रेड चिली है, ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। रेड चिली अगर आपके हाथ में पड़ गया तो पूरे दिन आपका हाथ कहीं नहीं इधर उधर जाता रहेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर ग्रीन, ये आपका रेड होल चिली है, इसको ठंडा करके आपको प्रॉपर तरीके से आपको इसको ग्राइंड करना है। ये ग्राइंड हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह का बन जाएगा। सबको दिखाऊंगा इसमें ऑयल भी है। जी मैं बताता हूँ ये प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। वेरी वेरी फाइन। मैम ये ओके। नेक्स्ट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, पैन में ऑयल डालिए, ठीक है। ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ऑयल डालिए, और जो आपने पीसा था ग्राइंडर वो डाल दीजिए। गर्म ऑयल में मैंने क्यों मना किया, गर्म ऑयल में डालना चाहिए, कुछ होगा शायद, कोई कारण होगा, तो मैं देख बोल रहा हूँ ऐसा कि ठंडे तेल में मैंने डाला, क्यों ऐसा क्यों बोला, उसकी स्मेल के लिए। और एल्स जैसे जीरे को गरम तेल में डालते हैं तो छिटकता है, और एल्स छिड़कता तब है जब पानी होता है उसमें, ऐसा नहीं छिड़कता। ओके, फ्लेवर कैच करने के लिए नो, और एल्स ठीक है। मैं बताता हूँ, जब आप उसको गरम तेल में डालेंगे ना तो आप खड़े नहीं पाओगे, यहाँ पे इतनी झाड़ आएगी ना, झाड़ के, और मतलब आपको भागना पड़े, किचन छोड़कर भागना पड़े, हो सकता है घर छोड़कर भागना पड़े, क्योंकि ये रेड होल चिली का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और कोई घर पर रह नहीं सकता है, खांसते खांसते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप ऑयल डालिए, ठंडे ऑयल में डालना है, गरम तेल में नहीं डालना है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। डालिए इसमें, उसको अच्छे से पकाइए ऑयल में डालने में, क्योंकि आपका सारा इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, जिंजर गार्लिक कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट आपका ग्राइंड हो चुका है, ठीक है। हाँ, एक चीज और बताना चाहता था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गार्लिक आप चाहो तो बिना छीले डाल सकते हो, ठीक है। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जिनके पास ग्राइंडर अच्छा होता है, जो फाइन पेस्ट निकालता है, वो उनके लिए अच्छा होता है। अदरवाइज जिनके पास ग्राइंडर, अधिकतर लोगों के पास ग्राइंडर ऐसा होता है जो कि फाइन पेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके लिए करना ये है कि आप चिक्कल निकाल के इस्तेमाल करिए, बिकॉज वो चिक्कल अगर आ जाएगा ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, वैसे गर्म होने के बाद ऑलमोस्ट चिक्कल निकल जाते हैं, वो चिक्कल ऑलरेडी निकल जाते हैं। इन केस नहीं निकलते हैं तो आप सेफ एंड साइड चलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चिली पेस्ट। और चिली पेस्ट में जो सीजनिंग पड़ेगा, सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग होता है आपका जो सॉल्ट पेपर जो हमें टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको सीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें सीजनिंग ऐड किया है, एरोमेट पाउडर ऐड किया है इसमें। देखिए हम अजीनोमोटो यूज नहीं करते हैं इंडस्ट्री में, बिकॉज अजीनोमोटो हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, ओके। सो वो हड्डी कराता है बेसिकली, और जो पेशेंट होते हैं, जो बेसिकली जो कैंसर पेशेंट होते हैं, उनके लिए तो एकदम जहर है। तो बी अवॉइड, अगर वो आपकी इच्छा है, वो एज योर विश, अगर आपको चाहे तो यूज करिए, लेकिन मैं नहीं यूज करता हूँ। तो आई एम यूजिंग ओनली एरोमेट पाउडर, मेरे पास एरोमेट पाउडर, ठीक है। एरोमेट पाउडर आप यूज करिए, चाइनीज में एरोमेट पाउडर होता है। इन केस अगर आप नॉनवेज कोई डिश बना रहे हैं तो चिकन पाउडर आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं इजीली, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस चिली पेस्ट का। दिस इज चिली पेस्ट, ओके। एंड दिस इज स्प्रिंग अनियंस, ये चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस है, ठीक है। ये हमारे पास मैंने बताया आपको एरोमेट पाउडर है। दिस इज टोमेटो केचप, दिस इज सीसमी ऑयल, ओके। सीसमी ऑयल क्या होता है तो बताएगा, व्हाट इज सीसमी ऑयल? तिल का तेल। वेरी गुड मैम। दिस इज विनेगर, ओके। दिस इज सोया सॉस, बहुत ही कम इस्तेमाल होना है क्योंकि हॉट गार्लिक सॉस है, तो लिटिल बिट, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना है। ये कुकिंग ऑयल है। दिस इज ब्लैक पेपर पाउडर, दिस इज सॉल्ट, ठीक है। तो हम आज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले
ये वेजिटेबल्स है मेरे पास, ये बताना भूल गया, ये लिखा। ये स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स में आप कोई भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल था ब्रोकली, कैरेट, मशरूम एंड वन मोर थिंग, हाँ ब्रोकली, कैरेट, मशरूम, ये मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसको इस्तेमाल किया। बाकी वेजिटेबल मेरे पास रेड, येलो बेल पेपर्स हैं, ओके। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें बेबी कॉर्न, पोक चाय। व्हाट इज पोक चाय? एनीबॉडी नोस व्हाट इज पोक चाय? नो। पोक चाय एक चाइनीज वेजिटेबल है जो कि एक पत्ता होता है, पत्ता, ठीक है। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मिले तो आप जरूर बना लीजिए। ये स्पेंसर और बिग बाजार में आपको आराम से इजीली मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये वेजिटेबल्स मैंने काटा है, इन वेजिटेबल्स को मैंने ब्लांच किया है, ओके। व्हाट इज ब्लांच? सॉरी, जो हल्का बॉईल करते हैं, इट्स बॉयल अलग होता है, ब्लांच अलग होता है। हल्का सॉटे सॉफ्ट करते हैं पानी में उबाल, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है? पानी गर्म पानी में डाल, गरम पानी में, वेरी गुड। बॉयल और ब्लांच के अंदर ये होता है कि बॉयल में क्या करते हैं कि हम तुरंत ही वेजिटेबल डाल देते हैं, बट ब्लांच में ये होता है कि हम पानी को गर्म करते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, फिर उसमें वेजिटेबल डालते हैं। उससे क्या होता है कि वेजिटेबल की जो सॉफ्टनेस और जो उसका जो दिखता है ना, उसका एक्चुअल कलर वो बरकरार रहता है। ये देखिए ब्रोकली, ठीक है। सी द कटिंग ऑफ कैरेट्स आल्सो। ये चाइनीज की स्पेशल कटिंग होती है, थोड़ा सा कार्विंग करके तीखा हो चुका है, इसको डायगोनल कटिंग बोलते हैं, ठीक है। आप बहुत से वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, बेबी कॉर्न, पोक चाय, मैंने इसमें मेंशन भी किया है, लास्ट में जो नोट है उसमें मैंने मेंशन किया है, एक बार पढ़िएगा कि कौन कौन सी वेजिटेबल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एज पर योर चॉइस, एज पर योर विश, जो भी मैं आपको मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसका। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप खड़े होकर देख भी सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो, एज अ विश। फर्स्ट ऑफ ऑल करना ये है कि हमें ये जो हमारी वेजिटेबल्स ब्लांच है ना, इसको हमें सौते करना है। तो उसके लिए कुकिंग ऑयल पर डालेंगे, ओके। मैम इधर आ जाइएगा, इधर है तो इजीली आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। हल्का सा ऑयल को गर्म करना है पहले, ओके। ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है, ये वेजिटेबल्स आपको सौते करना है। और अगर आप देखिए मैं इंडक्शन में कर रहा हूँ, इन केस अगर आप गैस में करते हैं तो आपको करना क्या है, कढ़ाई लीजिए और एल्स कुछ भी सामान लीजिए, कोई भी आपके पास जो भी बर्तन है वो लीजिए, ठीक है। आप एक काम करिए, इसमें ऑयल डालिए, ऑयल डालने के बाद उसको फास्ट गैस में तो सौते करिए। इंडक्शन में ऑप्शन नहीं होता, इंडक्शन में हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हमें यही से सब कुछ मैनेज करना पड़ता, तो यही मैनेज करना है, ओके। वेजिटेबल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो चलिए हम उसको सौते करते हैं। डायरेक्ट वेजिटेबल्स को आप डायरेक्ट डाल दीजिए, ऑल वेजिटेबल स्टरिंग कंटिन्यूअसली, बिकॉज आपका जो वेजिटेबल्स हैं वो अभी इस टाइम जो देखिए वेजिटेबल्स को मैंने पहले क्या किया था, इसको ब्लांच करके मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया है, क्योंकि इसका जो वेजिटेबल्स का जो कलर है उसको बरकरार रखने के लिए और उसका टेक्सचर बरकरार रखने के लिए, और उसका जो उसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऑलरेडी इस वेजिटेबल्स में है, तो उनको ध्यान रखने के लिए मैंने इनको थोड़ा सा ठंडे पानी में धोआ था। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप ठंडा पानी अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं।
करना है जब तक इसमें इसका जो ऑयल है ना वेजिटेबल्स पूरा कवर कर ले और हल्का सा ग्रिल का जैसा एक फ्लेवर आना चाहिए। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा अपना स्पैचुला या लैडल मत लगाइए। क्यों मत लगाइए? वाई? वेजिटेबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स आप ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा आपको ब्लांच नहीं करना है। वेजिटेबल्स ब्लांच करने का समय होता है 3 मिनट। ओके 1 2 3 ओनली 3 मिनट। ओके गर्म पानी लीजिए, सॉल्ट डालिए, वेजिटेबल डालिए, घड़ी में देखिए 3 मिनट निकाल लीजिए। ठीक है, उससे क्या रहेगा आपकी वेजिटेबल ओवर बॉयल नहीं होगी। ओवर बॉयल जब नहीं होगी तो जब आप बनाएंगे आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको लगेगा वाओ क्या लुक बहुत अच्छा है और जो उसका जो टेक्सचर और जो उसका जो एक एक्चुअल कलर है वो प्रॉपर आना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो ये खिचड़ी हो जाएगी। बहुत सॉफ्ट होता है इंग्लिश वेजिटेबल जो भी होती है हमारे जो होती हैं बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करना होता है। ओके अब देख लीजिए ये ऑलमोस्ट कवर हो चुका है लेकिन ऑयल सारा इस्तेमाल हो गया है, खत्म हो गया है। ओके इजीली आराम से देखिए अब ये हो गया है, रोस्ट हो गया है तरह से। ये एक प्रोसेस है, ये एक स्टेज है जिसमें आपको वेजिटेबल निकालनी है बाहर। अब इस वेजिटेबल को आप एक पैन में निकाल लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करने के लिए हॉट गार्लिक सॉस बनाते हैं। तो हॉट गार्लिक सॉस में क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स होते हैं और क्या प्रोसेस होता है वो पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये है कि हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है? करना ये है कि हमें एक बॉल लेना है या कुछ भी कोई कढ़ाई जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए। ठीक है, दिस इज टोमेटो केचप। हल्का सा इसमें आप डाल सकते हैं सोया सॉस अबाउट 1 टीस्पून। ओके बहुत ज़्यादा डालना है। लिटिल बिट ब्लैक पेपर क्योंकि अभी हमें उसमें भी डालना है तो थोड़ा सा डालना है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। बाद में हम लोग सीजनिंग चेक करेंगे तो देख लेंगे कैसे क्या टेस्ट है, अच्छा होगा ठीक है, नहीं अच्छा होगा दोबारा डालेंगे। सॉल्ट का हमेशा ध्यान रखिए कि सॉल्ट आपको उतना डालिए जितना आपको जरूरत है। अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो बाद में फिर दिक्कत ही आने वाली। ओके सो नेक्स्ट है हमारा चिली पेस्ट। चिली पेस्ट और मार्केट में मिलता है सिराचा सॉस, थोड़ा कॉस्टली होता है। पैसे बचाने के लिए और ऑथेंटिसिटी लाने के लिए अगर आप घर में इसको बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बाहर से इसको परचेज कर सकते हैं। Little bit aromatic powder. Stir continuously. Just follow the rules and regulation and indication because थोड़ा सा अगर आपने जरा सा भी गड़बड़ किया तो लम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। Okay. Next process, hot garlic sauce. How to make hot garlic sauce? This is sesame oil. क्या बोलेंगे? तिल का तेल। Okay, याद रहेगा?
इन केस अगर आपको लगता है कि मेरा सॉस कम पड़ रहा है तो डोंट वरी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऊपर से भी डाल सकते हैं जो आपको डालना है, ऑरेंज टोमेटो केचप और चिली सॉस या चिली पेस्ट जो भी अवेलेबल है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ डाल सकते हैं। गार्लिक, चाइनीज बनाते वक्त आपको एक बहुत जरूरी चीज ध्यान रखनी है। क्या रखना है? आपको जरूरी चीज ध्यान नहीं रखनी है कि आप कोई भी चीज बना रहे हो ना, तो आपका मीज़ा प्ला एक कलनरी वर्ड है हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं कि सारा सामान एक जगह इकट्ठा होना। ठीक है, तो आपका जो मीज़ा प्ला है वो आपका प्रॉपर तरीके से एक रेडी होना चाहिए, आपकी जगह होना चाहिए, आपकी प्लेस पे होना चाहिए। क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए अरे यार मुझे ये चीज़ मुझे चाहिए, जाओ मैं भागूंगा के लिए, नहीं, वो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमें मेरे पास सारा सामान अवेलेबल है कि नहीं। गार्लिक जलाना नहीं है, बिल्कुल जलाना नहीं है, हमेशा ध्यान रखें गार्लिक आपको उतना ही सौते करना है कि जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। This is not an Indian cuisine, this is a Chinese cuisine, so always remember your chopped garlic, chopped ginger should be look like as a golden color. Okay, don't burn this. See the color. Okay. Dice of onions, green chilies, diamond cut of green chilies, अनियन आपका जब सौते करते हैं तो अनियन जो है ट्रांसपेरेंट कलर में होना चाहिए, और मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होना चाहिए, हल्का सा पिंकिश होना चाहिए। सी ऑनियंस ये कलर होना चाहिए। ठीक है मैम, ओके। नाउ ऐड ऑल बेल पेपर्स, सौते करना है इसको भी एटलीस्ट 1 मिनट तक। Why onion should be a transparent color or else transparent? Can anybody tell me? क्यों ऐसा होना चाहिए? मैंने ऐसा क्यों बोला? ज़्यादा फ्राई होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। और else मैम चाइनीज कुजीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लुक, योर वेजिटेबल्स लुक शुड बी लुक वेरी, वो वाव, मतलब इट्स वाव। अगर किसी के मुंह से निकल गया वाव तो आप समझ लीजिए कि आपका काम पता है। तो वेजिटेबल्स अगर आपके ओवर बॉयल नहीं होंगे ना, तो अगर प्रॉपर तरीके से आपने सौते किया है, कुक किया है, तो ये दिक्कत कभी नहीं आने वाली है। तो अभी हाँ 1 सेकंड, इसमें हमें डालना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मैं थोड़ा डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं तो मैं उनके हिसाब से थोड़ा चल रहा हूँ, ठीक। अदरवाइज आप अपने हिसाब से चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद है, तो ये मैंने अपने हिसाब से करवा लिया था कि यार मैं सब डालूंगा खा लूँगा आराम से, बट मुझे आप लोग को भी खिलाना। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर हमारा बन गया था ना, अभी डाल देंगे इसमें। गैस को बंद कर देंगे। इसको आपको पकाना है मिनिमम, नहीं धीमी आंच पे पकाना है मिनिमम 15 से 20 मिनट तक।
हाँ, बताइए। कितना लहसुन और कितना अदरक होना चाहिए? मैम आपको बता देता नीचे हूँ। को दे दीजिए कोई आपको पूरा पोर्शन बताऊँ कितना ओके। होना चाहिए, बस एक बार मुझे याद दिला देगा कितना आपको। ना? ये डाल देंगे जो हमने पेस्ट रेडी किया था, पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। ओके, इसको अच्छे तरह से मिक्स करना है। हम लोग क्या सीखते हैं? मैम दिस इज स्टिर फ्राई वेजिटेबल इन हॉट गार्लिक सॉस। हाँ, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ पूरा, आप अभी आए हो। ये लीजिए। नो वरी मैम, आई एम गिविंग यू रेसिपी। इसमें सब कुछ है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा देख लीजिए कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि मैंने पहले अपने वेजिटेबल्स जो हमने ब्लांच किए थे, दिस इज स्टिर फ्राइड वेजिटेबल, सो आई एम यूजिंग ब्रोकली, कैरेट्स, मशरूम और रेड येलो बेल पेपर्स, डाइस ऑनियंस। तो मैं ये सब सारे वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल थे। ठीक है, आप और भी कोई वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स कर सकते हैं, ओके, पोक चॉय कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी कॉर्न कर सकते हैं, एज यू विश, आपका अपने अनुसार जो भी आप चाहो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन होता है जो हॉट गार्लिक सॉस है, तो ये चॉप गार्लिक है। ठीक है, चॉप गार्लिक, फाइनली चॉप गार्लिक है, फाइनली चॉप अदरक है। ठीक है, दिस इज स्प्रिंग अनियंस के अनियंस है, वो भी अभी हम डालेंगे इसमें। नेक्स्ट प्रोसेस में अभी नेक्स्ट प्रोसेस यही है। ठीक है, और ये चिली पेस्ट है, रेड चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट, जो खड़े वाले मिर्ची होती है, खड़े वाले मिर्ची, यस यस यू राइट। इसको पीसना है, भिगो के पीसना है, इसको बॉईल करके पीसना है, इसको Boil करके इसको पानी में डालना है, इसमें ऑयल भी दिखता है आपको। हम डालेंगे पानी डालना है। ठीक है, पानी डालेंगे, उसमें मिर्च डालेंगे, होल रेड चिलीज, ओके, उसमें आप डालेंगे गार्लिक, ठीक है, रफली ऐसे डाल दिए, जिंजर वो डाल दिया। अब उसको आप उबालिए अच्छे से, करीब आधा एक घंटा अच्छे से उबालिए। वो डिपेंड करता है कि आपका पानी कितना है, आप कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास बल्क में होता है तो मैं टाइम लगाता है, अगर आप छोटा सा कर रहे हैं, जरा सा कर रहे हैं, और सपोज आपने 50 ग्राम्स लिया तो 50 ग्राम के लिए मिनिमम आपको 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट, हार्डली 20 मिनट लगेगा। ठीक है, आपने उबालने के बाद ठंडा किया, ठंडा करने के बाद इसमें आपने उसको फाइनली उसको अच्छे से फाइन पीस लिया ग्राइंडर में। ठीक है, ग्राइंडर में पीस लिया तो आपने ऑयल डाला ठंडा। ठीक है, गरम ऑयल नहीं डालते, गरम ऑयल डालेंगे तो जो है काफी घास, तो ऑयल में डाल दिया, इसको पकाया। ठीक है, सॉल्ट पेपर डाल के फिनिश कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये पीनट्स है, दिस इज पीनट्स, ओके, दिस इज स्प्रिंग अनियंस एंड वी हैव वेजिटेबल्स, आपको बता चुका हूं मैं। This is blanch vegetable, diamond cut of green peas. I have रेड होल चिली के थोड़ा सा मैंने फ्लेक्स किए हुए हैं, हाँ जी फ्लेक्स किया हुआ है। ये मेरे पास सोया सॉस है, ओके, ये है सीसमी ऑयल जो कि मैंने डाला हुआ था अभी इसमें, ब्लैक पेपर है, सीजनिंग है सारा, सॉल्ट है, एरोमेट पाउडर, दिस इज एरोमेट पाउडर, ओके मैम। ये सीजनिंग के अलावा भी दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये ऑथेंटिसिटी के लिए होता है कि जो वेजिटेबल हमारी बनती है, जो चाइनीज में जो ऑयल यूज होता है वो सीसमी ऑयल यूज होता है बेसिकली, आप कुछ भी बनाए। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गया था प्रोसेस। तो ये प्रोसेस मैंने किया था, इसमें ऑयल डाला था, ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें गार्लिक डाला, जिंजर डाला, सौते किया, प्रॉपर गोल्डन ब्राउन किया, फिर इसमें डाइस ऑनियन डाला, डाइस ऑनियन के बाद इसमें डाइस कैप्सिकम और ये जो बेल पेपर्स मेरे थे वो डाल दिए। अब उसके बाद का प्रोसेस ये आपके पास ये है जी जी, इसको डालें, इसको जब डाल लेंगे तो अब नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि हमें हल्का सा पानी डालना है इसमें।
क्योंकि हमारा ये मेन कोर्स है। ओके, थोड़ा पानी और पड़ेगा। यस, हल्का सा विनेगर पड़ेगा, a few drops of vinegar। ग्रेवी को बेसिकली दिस इज अ मेन कोर्स। ओके, आप उसके साथ फ्राइड राइस और नूडल्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। तो ये मेन कोर्स है। अगर आपको मन कर रहा है कुछ फ्राइड राइस बनाए तो घर में कुछ ऐसा बन जाए जिससे के साथ मैं अपना मील फिनिश कर सकूँ। बहुत से लोग होते हैं कि मंचूरियन और चिली पनीर वही बस उनको पता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप थोड़ा सोचिए इस बारे में और थोड़ा देखिए, इसको बनाइए घर पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारी डिश है, इसमें वेजिटेबल्स आप और भी डाल सकते हो। ओके, अब इसमें मैंने क्या किया हुआ, ये कॉर्नफ्लोर है, अरारोट इसको बोलते हैं हिंदी में। इसको मैंने भिगोया हुआ है। ठीक है, भिगोया इन द सेंस मतलब इसको मैंने डाला है और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसको हम जब गर्म पानी में डालेंगे तो ये थिक हो जाएगी ग्रेवी, और चाइनीज़ की ग्रेवी थिक होती है। आप लोग घर में चिली पनीर बनाते होंगे तो आप तो पता है ना कैसे जो है इसको डालना है। तो ये वही प्रोसेस है। बेटा फ्रिज में गार्निश रखी है ना, बॉल में उन्होंने लग पाई थी वो। थोड़ा पानी देखिए उबलना शुरू हो गया है। आप चाहो तो सीजनिंग अभी भी चेक कर सकते हो और बाद में चेक कर सकते हो, ये डिपेंड ऑन योर व्यू। बट मैं अभी चेक नहीं करूँगा, मैं बाद में चेक करूँगा। हल्का सा इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें हल्का सा और सोया सॉस पड़ेगा, जस्ट फॉर कलर। इसको बहुत ईजिली आराम से इसको मिक्स करेंगे। ओके, yes, this is a black pepper. Little bit adding black pepper. Just adding aromat powder. 1 teaspoon of aromat powder. Okay. Salt भी हल्का सा मैं डालूंगा, उसके बाद जब चेक करेंगे। आपका जो रिमेनिंग है इसमें हल्का सा पानी डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी मम्मी बहुत करती थी, मैं तो अपनी मम्मी से सीखा हूँ, इसे कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, इसको अच्छे से आप जो है आराम से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको डाल दीजिए। ओके, पानी भरवा दो ना उसमें, जरा पानी उसमें आसान है। इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लीजिए।
अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। अगर वेजिटेबल हम पहले डालते तो क्या होता है, गरम से ये टूट जाती है, सॉफ्ट जाती है, टूट भी जाती है, अच्छी नहीं लगती। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो वेजिटेबल्स और जो भी आप जो फ्राई होता है या ब्लांच होता है वो ऑलवेज लास्ट में डालना चाहिए जब आपका सॉस रेडी हो जाए। तो अभी मैं काम करते हैं कि इसका एक बार इसकी सीजनिंग चेक कर लेते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज परफेक्ट और मेरे हिसाब से इसमें नमक सही है। अगर किसी को कम लगे तो वो डाल सकता है। ठीक है, ये वेजिटेबल्स डाल देंगे इसमें। आप अपने अनुसार इस ग्रेवी को थिक कर सकते हो, चाहो तो और इसको आप गीला कर सकते हो, आपको चाहे जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप करो। इट्स अप टू यू ओनली। स्प्रिंग अनियंस, फाइन चॉप धनिया, इसको गार्निश करते हैं हम लोग। ओके, गार्निश करने के लिए सबसे जरूरी है आपको दे दिया ना, हाँ कर लो। ये वेजिटेबल्स आप इसमें रखिए। मेक श्योर कि आपका जो गार्निशिंग का जो प्लेटर है और गार्निशिंग प्लेट है वो कैसे आपकी खूबसूरत दिखना चाहिए, डिश आपकी खूबसूरत दिखनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं हमें उसमें ही कुछ क्रिएटिविटी करनी होती है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार कलरफुल कैसे करें हम लोग। ओके, तो देखिए मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स थे जो कि कलरफुल थे। रेड येलो बेल पेपर था, ओके, ब्रोकली थी, ग्रीन थी, रेड येलो बेल पेपर था। तो मेरे पास वेजिटेबल्स काफी अच्छे थे और मशरूम था। तो चलिए अब इसको गार्निश करते हैं और आप लोगों को टेस्ट करवाते हैं। बताइए कैसा बना है, देखने में कैसा लग रहा है आप लोग? सही बताइएगा, जोड़ दो बोलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, देखिए बहुत लोगों को पीनट नहीं पसंद है, पता नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। तो आई एम जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि पीनट इस रेसिपी में पीनट पड़ता है। ठीक है, मैंने नहीं डाला है, मेरे पास पीनट अवेलेबल है, मैं जस्ट गार्निश में डालूंगा पीनट। अगर किसी को पीनट पसंद है तो वो अपने डिश में डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बहुत सी चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं कि बहुत से लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ओके सर, ये हॉट गार्लिक सॉस में बना हुआ है तो इसमें सॉस थोड़ा और होना चाहिए। मैम बिल्कुल होना चाहिए। मैंने थोड़ा सेमी उसमें बनाया था, सेमी सॉस में बनाया था। अगर आप, मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि इट्स अप टू यू ओनली कि आपको कैसे आप चाहते हैं सॉस को। अगर आप चाहो तो इसको और गीला कर सकते हो, आप चाहो तो इसको सेमी ग्रेवी में यूज कर सकते हो। तो दिस इज सेमी ग्रेवी। आप थोड़ा सा ग्रेवी आप हल्की सी रहेगी। ठीक है, आप उसको जो है आप और गीला चाहो तो और गीला कर सकते हो। आप थोड़ा पानी और ऐड करके इसमें ये डाल दीजिए, बॉयल करके फिर निकाल दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा लगा लिपटाई, देखिए ग्रेवी है पीछे में। थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे ऊपर से, हल्की सी डाल देता हूँ।
हल्का सा प्लेट अगर गंदा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा उसको साफ कर देता हूँ। ये गार्निशिंग मैंने देखिए बनाई है, इसमें गार्निश करने के लिए कि इसको हम कैसे गार्निश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले करना है कि मेरे पास जो पीनट्स है उसको मैं डाल देता हूँ। किसी को दिक्कत तो नहीं पीनट से? इसलिए मैंने सोचा कि बाद में डालूंगा, हो सकता है किसी को दिक्कत। ओके, लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स, इट्स अप टू यू, इट्स ऑप्शनल। ओके, एंड वन मोर थिंग। ओके, इसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी धनिया लगा देते हैं। Chop spring onions, ओके, थोड़ा सा डाल दीजिए साइड से, अच्छा लगेगा। स्प्रिंग अनियंस आपको कार्विंग करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, कार्विंग करेंगे तो अच्छा है। This is your stir fry vegetable in hot garlic sauce। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। मैम सॉस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सॉस जो आपने बताया था, बोला था, सॉस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें एक चीज़ और बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो पानी की जगह वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जो वेजिटेबल स्टॉक बनता कैसे है, वेजिटेबल स्टॉक हमारे जो आपने ब्लांच किया, जी जी, वो पानी आप नहीं सॉरी, जो वेजिटेबल स्टॉक बनता कैसे, वेजिटेबल स्टॉक बनता है हमारा बूके गार्निंग और ब्रेकफास्ट है। बूके गार्निंग होता है बंच ऑफ हर्ब्स जो कि हमारे पानी में जाके उसको उबालता है। बट हम लोग घर पे क्या करते हैं, हम लोग घर में कैसे बनाना है, बूके गार्निंग में देखिए पार्सले, थाइम, सेलरी, लीक्स, अनियन, कैरेट, ये 5 तरह के सब पड़ते हैं, उनको टाई अप बांधना पड़ता है और उनको प्रॉपर तरीके से पानी में उबालना पड़ता है, ठीक है, वो पड़ता है। बट हमारे घर में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो हम कैसे वेजिटेबल स्टॉक बनाएं। तो हमारे पास जो ये इस तरह के बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हमारे पास गाजर है, ठीक है, अनियन है, ठीक है, और भी तरह के जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो भी हमारे पास है। तो आप उसको डालिए पानी में, ठीक है, उसमें नमक डालिए उसको, और उसमें सॉल्ट और पेपर, सॉल्ट नहीं, ये ब्लैक पेपर कॉर्न्स डालिए, जो काली मिर्च होती है ना, पेपर कॉर्न्स, वो डालिए, ठीक है। धनिया पत्ता जो उसका पीछे का जो स्टेम्स होते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसको उबालिए करीब 1-1.5 घंटे तक। जब वो उबल जाएगा, सारे वेजिटेबल्स आपके जो स्टैक हो जाएगी पानी में, दैट्स कॉल्ड अ वेज स्टॉक। तो आप वेज स्टॉक यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है। और चूंकि ये हॉट गार्लिक सॉस में था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने आज ऐसा कुछ चाइनीज को कुछ पेश किया जाए जिससे कि थोड़ा ऑथेंटिसिटी हो और अच्छा भी लगे। ओके सर, जो मैगी के क्यूब्स होते हैं